हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के तो सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं 20 जून को। अब इसके बाद आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आ गया है कि 10 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंडर ग्रेड वाले लेवल्स का। ठीक है, तो उसी के सीबीटी 2 के लिए मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि 20 ही दिन बचे हैं आप लोगों के पास। तो 20 दिन में आपको पूरा इसका रिवाइज ही करना है, नया पढ़ने का तो टाइम नहीं होता है। तो देखिए, 20 दिन तक मैं आपको लगातार मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा हर एक चैप्टर के, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ पी वाई क्यू भी होंगे, तो आप अच्छे से सीरीज को फॉलो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, और 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं के बीच धनात्मक अंतर बताइए। तो देखिए, एक मिश्रण है ऊपर, एक मिश्रण है जिसमें 4:1 के अनुपात में क्या है, मिल्क और वाटर। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 5। लेकिन नहीं, 5 की वैल्यू दी है कितनी, 90, तो 1 की वैल्यू 18। यानी कि इस मिश्रण में 18 तो है भैया पानी, और 72 है इसमें दूध। ठीक है, अब कह रहा है एक और मिश्रण है 90 का, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 3:2 है। ये भी कितना हुआ, 5, और इसकी वैल्यू भी 90 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 18। ठीक है, तो इसमें पानी कितना हुआ भैया, 36, और इसमें 18 तिया 54, दूध इसमें 54 है। अब पूछ रहा है दूध का अंतर। ठीक है ना, दूध का अंतर पूछा है। तो पहले वाले में कितना था जी, दूध 72 था। अब के वाले में कितना आया है, 54 आया है। घटा दो इसको, यानी कि यहां पर आया 8, यहां आया 1, यानी 18 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक परिवार एक वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600 रुपये, 5600 रुपये और 4800 रुपये, 3800 रुपये और 6000 रुपये खर्च करता है। परिवार के छठे महीने के औसत खर्च को 4500 रुपये बनाए रखने के लिए परिवार को छठवें महीने में कितना खर्च करना होगा। तो देखो कितना है, 4600 प्लस यहां से आया 5600। ठीक है, 4600 यहां से आया 5600 प्लस ये कितना आया, 4800 प्लस ये आया आपका 3800 प्लस ये आया आपका 6000। ठीक है, और यहां पर एक छठा मान लिया x, क्योंकि 6 की बात कर रहा है। ठीक है, नीचे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, और इन सब का जो औसत है वो कितना बनाना है, वो बनाना है 4500। इस 6 का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे इस सब को, तो ये आएगा 24,800 प्लस x, और 6 का गुणा आप 4500 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 27,000। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2200, यानी कि आपका जो छठा नंबर है उसका जो होगा वो 2200 रुपये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय राशि 9800 रुपये है, जिसे 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक निश्चित प्रतिशत दर से निवेश किया जाता है, और समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई समान राशि पर देय राशि कितनी है, 12,600 रुपये है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। देखिए जी, यहाँ 5 वर्षों में कितना है, 5 साल में, 5 साल में कितना है जी, ये है 9800। ठीक है, और यहाँ 10 साल में कितना है, 10 साल में है 12,600। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालूं मैं, तो 5 साल का डिफरेंस कितना आएगा, 5 साल का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, देखिए यहां पर आएगा 2800। 5 साल का जो डिफरेंस आया वो 2800 आया। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहां से अब 1 साल की वैल्यू अगर आप निकालोगे, कितने की, 1 ईयर की, 1 ईयर की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा 560।
ठीक है। अब ये क्या है, ये इसमें कहीं ना कहीं ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ये जो है इसमें ब्याज भी है, तो ये तो अमाउंट है ना, तो अमाउंट में से अगर मैं 5 साल का ब्याज घटा दूं 0,007, तो ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। अब देखिए आप, अब क्या करना है, 1 साल का निकालना है ना, तो 5600 अपॉन 7000 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये और ये से 56 कटेगा 8 बार, 8% आपका राइट आंसर है, 8% आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 553.6 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई 27 मीटर है तब आयत का परिमाप बताइए। तो देखिए L इंटू बी ये क्षेत्रफल होता है, और ये दिया है 45 यानी कि 453.6। अब यहाँ पर लंबाई दी है 7, बी निकाल दी, पहले बी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आप बी निकालेंगे, अगर आप 27 का भाग इसमें लगाएंगे आप, तो देखिए सबसे पहले क्या है, 9 से काटिए आप, 9 पंजे 45, 0 9 चौक 36। ठीक है, और 9 से 3 बार। ठीक है, अब आप 3 से और काटिए इसे, 3 से इसे, ठीक है 3, ठीक है ये कितना आ गया, ये 3 भी आ गया। अब 3 से और काटो इसको, 3 से और काटोगे तो 16.8 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16.8 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू, और निकालना क्या है, परिमाप। परिमाप होता है L प्लस बी, तो 2L कितना है, L 27 है, ये 16.8 है। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे भैया, ये टोटल हो जाएंगे कितने, 2 गुणा 43.8। ठीक है, और इसको बराबर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 87.6। 87.6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है, उन दो संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। यानी कि हमें दिया है x प्लस 22 17, ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर दिया है 157, और भैया एक्स क्यू प्लस 22 क्यू आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहां से पहले हम एक्स वाई निकाल लेते हैं। जब आप एक्स वाई निकालोगे तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये 17 है, 17 का डायरेक्ट मत करो, आपके समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। देखो 17 ये इसकी वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू दी है 157 प्लस 2xy, ये 289, ये इधर आ जाएगा माइनस 157 बराबर 2xy। तो इसमें से जब इसे घटाओगे तो 2 13 बराबर 2xy। ठीक है, तो यहां से जो xy की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी 66। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी जगह पे क्या है 17, ठीक है जी, इनटू इसकी जगह पे क्या है 157 माइनस 66। ठीक है, अब देखो 17 गुणा इसमें से 66 घटाओगे तो 1 और 9 91 आ जाएगा। ठीक है, 91 आ जाएगा। तो भैया x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 17 एकम 17, 1 बचा 17 निम्मा 153, यानी कि 4 15 1547 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। एक कक्षा के 14 छात्रों का औसत भार 20 किलोग्राम है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार बताइए। देखिए जी, मैंने मान लिया कि 14 छात्रों का जो औसत है
वो 20 किलोग्राम है। ठीक है जी, मैंने मान लिया। अब कह रहा है कि एक छात्र कक्षा छोड़कर जाता है। जब भैया 14 का 20 है तो सबका 20-20 होगा ना, सबका 20-20 होगा। अब ये एक छात्र जो है इसने क्या किया है, अपना तो 20 ले गया ये, ठीक है, और यहां कितने बचे, 13 बचे। अब ये क्या कर गया, ये सबका 2-2 कम कर गया। इसका मतलब 13 गुणा 2, यानी कि ये क्या कर गया, 26 और ले गया बदतमीज, यानी कि 46। ये जो है 46 लेकर गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, एक 9,800 रुपए की धनराशि को एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं, बस देखिए ये कितना दिया है, ये भैया वार्षिक दिया है। अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यानी कि 5% हो जाएगा। टाइम दिया है 1 साल। अर्धवार्षिक बनाओगे तो इसमें कितनी आएंगी, 2 छमाही आएंगी, इसमें 9800 रुपये हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला, पहला साल और जी दूसरा साल, ठीक है जी। कितना, 20%, यानी कि 1/20। 1/20 निकालोगे इसका तो ये आ जाएगा कितना, 490। और इसका भी 1/20 निकालोगे तो भैया ये भी 490। अब चक्रवृद्धि ब्याज में जब दूसरे साल की बात होती है, मैंने आपको खूब पढ़ाया, जाके देख लेना मेरे चक्रवृद्धि ब्याज वाले वीडियो को। अब इसका भी 1/20 निकालते हैं, जो दूसरे साल से पहले मिल चुका होता है, तो 0 से 0 कटेगी और ये आ जाएगा कितना, 24.5। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना मिला, 490, 490 और ये 24.5। तो यहाँ पर आ गया 5.4, 9 9 18 2 20 की 0 हासिल, 2 4 4 8 और 2 10। लो जी, ये आपका ब्याज आ गया, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल चलता है, 30% दूरी बस से, 15% दूरी ट्रेन से और शेष दूरी हवाई जहाज से। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी बताइए। यानी कि हैदराबाद से कहां जा रहा है, हैदराबाद से दिल्ली जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1200 किलोमीटर की टोटल दूरी है, कह रहा है इसमें से 25%, इसमें से 25%, यानी कि 300। ये काय से चल रहा है, 300 चली भाई साहब ने पैदल, भैया ये पैदल चली। अब इसका कितना, इसका 30%। अब इसका 30% निकालूं मैं तो ये आ जाएगा 360। भाई साहब ने 360 काय से चली है, ये बस से चली है भैया। अब इसका 15%, इसका 15% निकालूंगा, 1200 का 15% आता है 180। ये भाई साहब ने ट्रेन से तय करी है, ठीक है जी, ये ट्रेन से तय करी है। और शेष दूरी जो बची वो हवाई जहाज से। तो भैया एक बात बताइए, 1200 तो दूरी थी और 300 660, यानी कि ये हो गई टोटल 840। और भाई साहब 840 इसने दूरी तय कर दी, तो बची कितनी भैया, घटा दो, ये बची 360। तो ये जो 360 बची है ना, ये भाई साहब ने हवाई जहाज से तय करी है, 360। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए जी अगले क्वेश्चन पर चलिए। सुधीर आरव से 4.5 गुना ज्यादा दक्ष है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आरव अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये भैया मेरा सुधीर है, ये मेरा आरव है, ये इससे 4.5 गुना ज्यादा। अगर ये 2 है तो ये 9 है, ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 9 है, ठीक है। अब देखिए ये इनकी कहा गई एफिशिएंसी, क्षमता। अब दोनों की क्षमता कितनी है भैया? दोनों की क्षमता 11 है और 8 दिनों में काम करते हैं। तो ये क्या आ गया, ये टोटल काम आ गया, ये आपका टोटल काम आ गया। इस टोटल काम को आरब पे करवाना है। आरब की क्षमता कितनी है? 2, करवाओ आरब पे। 8 कितने बार कटेगा? 4 बार, 11 चौक 44 दिन, 11 चौक 44 दिन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे 4 मिलीमीटर मोटाई के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई बताइए। लो जी, दोनों तरफ पहले फॉर्मूला लिख लो, और तार का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, लिख लिया जी। 4/3 गुणा पाई, 3 का क्यूब यानी कि 27 बराबर पाई गुणा 4 mm मोटाई है। एक बात बताइए, ये कोई पाइप जा रहा है यानी बेलन के आकार का हो गया। अगर इसकी ये टोटल मोटाई जो है वो 4 mm है, तो भैया त्रिज्या कितनी होगी? 4 का आधा होती है त्रिज्या, यानी कि 2 mm होगी। ठीक है, अब इसी को रख देते हैं इसमें, यानी कि 2/10 गुणा 2/10 और गुणा एच निकालनी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखो भैया, पाई से पाई कट गई, ठीक है, कट गई। इससे ये कटा कितनी बार? 9 बार। 4 से ये 4 कट गया, तो एच बराबर आ गया कितना? ये आ गया 900 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या बनाना है? मीटर। तो एच बराबर 900, 100 का भाग लगा दो, दोनों जीरो कट जाएंगी और एच बराबर आ जाएगा 9 मीटर। यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आपको मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, अच्छे से समझना इन क्वेश्चनों को। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह की वीडियो और आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।